जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का आज 8वां दिन है। अभी वह मेदांता हॉस्पिटल में है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी भी वह अनशन पर है। उनको अब प्रशांत किशोर को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है, जहां जो कल नीरज कुमार जेडीयू के जो प्रवक्ता है, उन्होंने उन पर कई खुलासे किए। तो जन स्वराज की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनका जो जमानत हुआ है वह सशर्त नहीं है। अब क्या कुछ है, हमारे साथ प्रशांत किशोर के वकील हैं कुमार अमित जी। सर, बहुत राजनीति हो रही है और अभी जो स्थिति आ गई है प्रशांत किशोर को लेकर, जो मुद्दा था युवाओं को, जो अभ्यर्थियों को के लिए, वह गौण हो गया और राजनीति हावी हो गया है। क्या करें? देखिए, एक कृष्ण बिहारी नूर साहब की एक गजल कह लें, शेर कह लें, वो है। वो कहते हैं कि आग लगे लगा करे, बर्फ गिरे गिरा करे। ठीक है, आग लगे लगा करे, बर्फ गिरे गिरा करे, जिसका चमन में कुछ भी नहीं, फिक्रे चमन वो क्या करे। तो ये जो राजनीति हो रही है, ये जो है बहुत ही शर्मनाक है। राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो बच्चों के साथ खड़े हैं। हम लोग तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कुछ तो गलती रही होगी ना, ऐसे ही थोड़ी इतना धुआं फैला है। क्यों आपने 18,000 12,000 बच्चों का जो बापू परीक्षा केंद्र पे एग्जाम्स था उसको कैंसिल किया? रीजन क्या था? मतलब आप मान रहे थे ना गलती? जब वहां कैंसिल किया तो पूरे को क्यों नहीं किया कैंसिल आप? और आमरण अनशन पे जो प्रशांत जी बैठे हुए हैं, किसी को शौक नहीं लगा है, या हम लोग भी जो समर्थन में हैं या स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तो यही कह रहे हैं ना कि बच्चों को सुन लीजिए। आप तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि आप तानाशाह हैं। एक 5 बच्चों के डेलीगेशन से मिलने में क्या जाता है? मत आप एडमिट कार्ड लेके मिलिए ना। जन स्वराज के बच्चों से थोड़ी मिलना है आपको मिलना है बीपीएससी एस्पायरेंट से। और वो कह रहे हैं री एग्जामिनेशन की बात, आप उनको सुन लें। आपके पदाधिकारी तो समझ नहीं रहे हैं, आप समझ लेंगे, क्योंकि आपके पास लगातार लगभग 20 वर्षों का तो अनुभव है। अब जो राजनीति हो रही है आपके उनके जमानत को लेकर हो रही है, क्या है ये पूरा आप ही बता सकते? हास्यास्पद है। कल मैंने देखा है वो इंटरव्यू, और आपके माध्यम से मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। विनम्र निवेदन है मेरा कि आगे से जब भी वो किसी का कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठे, वो ऑर्डर आप लोगों को दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया मुझे नहीं मालूम, मुझे तो दिखा नहीं। 2-3 पेज उनके हाथ में थे जिसको वो पलट पलट के पढ़ रहे थे। तो आप लोगों के माध्यम से विनम्र आग्रह है कि पार्टी का अपना विधि प्रकोष्ठ होता है, तो विधि प्रकोष्ठ के लोगों को बैठाए जब आप लीगल कुछ डील कर रहे हो। अन्यथा वो ऑर्डर जो है अंग्रेजी में है, तो किसी अंग्रेजी से हिंदी अनुवादक को साथ में बैठाए, वो पढ़ के आपको अक्षरशः समझा देगा कि क्या है यही। हाँ, शॉर्ट में हम यही कहेंगे कि उन्होंने कहा कि पुलिस उनको बेल देना चाहती थी, उन्होंने लेने से इनकार किया। ऐसा उन्होंने पढ़ा है उस पेपर में, मुझे तो नहीं दिखा। पूरी ऑर्डर है, सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास। रादर कोर्ट कह रहा है कि आई एम सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हूं कि पुलिस का कोई ऐसा वर्सन नहीं आया है कि किन परिस्थितियों में बेलेबल ऑफेंस में प्रशांत किशोर को बेल जो है थाने से नहीं दिया गया। अब बताइए, कोर्ट में अगर ये रहता कि उन्होंने लेने से इनकार किया है तो आईओ अपने डायरी में एंट्री करता उसको, जैसे आईओ ने एंट्री किया है कि उन्होंने मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से इनकार किया, अरेस्टिंग मेमो पे साइन करने से इनकार किया। तो कौन रोक रहा था उस आईओ को ये लिखने से कि इनको थाने से बेल दिया जा रहा था, लेने से इनकार किया? रादर ऑर्डर में ये आ रहा है कि आई एम सरप्राइज्ड। किन परिस्थितियों में कोर्ट में इस बात को उन लोगों ने नहीं रखा है, पुलिस वालों ने, कि किन परिस्थितियों में थाने से उन्हें बेल नहीं दिया गया। शर्त में क्या था जो आप लोग कह रहे हैं कि शर्त कुछ नहीं है। शर्त देखिए, जब तक ऑर्डर साइन नहीं होता है, बड़ा सिंपल चीज है, न्याय के मंदिर से न्याय होना चाहिए ना। तो जब तक ऑर्डर साइन नहीं होगा तब तक कोई ऑर्डर नहीं है। वो तो हियरिंग प्रोसेस में था। हमारे लर्नेड सीनियर बहुत बिजी हैं, वाईबी गिरी जी, उनके जूनियर्स लोग, ये लोग, इन लोग, और उस समय जो कोर्ट का माहौल था,
आप लोग देखे ही है वहां पर। वो लोग गया, उन लोगों ने प्रेयर किया कि बेलेबल ऑफेंस है मैडम, बेल कर दे दीजिए। मैडम ने कहा कंडीशंस लगाए, कंडीशंस वही होता है कि आप फिर आमरण अनशन पे नहीं बैठेंगे, मतलब जिसको पुनरावृत्ति आप इन अपराधों का नहीं करेंगे जिसके लिए आपको पकड़ के लाया गया है। तो उस पूरे माहौल में प्रशांत जी ने डिनाई किया कि नहीं हम मानेंगे नहीं, हम अपराध मानते ही नहीं इसको, पहली बात तो, और हम इस तरह का अंडरटेकिंग नहीं दे सकते हैं, हम कंडीशनल बेल नहीं लेंगे। आप लोग के सामने उनको जेल ले जाया गया, निकले ना वहां से, लेकिन कहा जा रहा है कि बेऊर थाना ले जाया गया, बेऊर जेल ले गया गया, वीडियो है, वी हैव वीडियो, ठीक है। और मैं आपके माध्यम से बोलता हूं कि बेऊर के अंदर का सीसीटीवी फुटेज होगा। बेऊर जेल किस आधार पर ले जाएगा, क्या वो वहां जाए? अब ये आप हमसे मत पूछिए, वो तमाम बड़े पुलिस पदाधिकारियों से पूछ, नहीं एंटीसिपेशन, चूंकि वो मना कर दिए थे कि हम शर्त मानेंगे नहीं, तो ये ऑर्डर मिलेगा कोर्ट से, वो ऑर्डर ले जाके देंगे, उसके बाद गेट के अंदर उनकी एंट्री होगी। रैदर ही वाज सिटिंग इन द चैम्बर ऑफ जेल सुपरिटेंडेंट, और अगर वो डिनाई करते हैं तो वहां का सीसीटीवी फुटेज निकालिए। और जेल वहां से जब ऑर्डर उल्टा हो गया, ऑर्डर हुआ नहीं, वो ऑर्डर साइन हुआ नहीं था, मैडम रीहर्ड की, हमको तकरीबन 2 घंटे तक इस पर विचारण हुआ। उनको मैंने कहा कि उनके सिविल राइट का वायलेशन हुआ है, और एक इंसान जिसका सिविल राइट का वायलेशन हुआ है उसको तो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ही ना सुधारा जाना चाहिए, उस पर आप सशर्त बॉन्ड क्यों? अब किस आधार पर बेल मिला है ये किस आधार पर? जो आपने बताया अभी कि पीआर बॉन्ड, क्या है पीआर बॉन्ड? पीआर बॉन्ड के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया डिटेल्स में। पीआर में कोई शर्त नहीं है। पीआर में अगर आप इसको शर्त कहते हैं तो मुझे हंसी आती है, कोई भी अगर इसको शर्त कहे तो, कि मैं पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद करूंगा, अगर ट्रायल होता है मतलब विचारण होता है तो कोर्ट में मैं विचारण में अपीयर करूंगा। क्या कोई भी आदमी इससे डिनाई कर सकता है क्या जिसके अगर 20,000 का बॉन्ड होगा? नहीं, आप जाके मांगिए ना कि कौन सा बॉन्ड भरा गया, उसकी कॉपी दे। उसमें इस बात का जिक्र है कि अगर विचारण में नहीं आऊंगा, मतलब ट्रायल फेस नहीं करूंगा, या फिर क्या कहते हैं उसको, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं करूंगा, तब 25,000 देना पड़ेगा। इसमें शर्त बॉन्ड नहीं मान रहा है, बॉन्ड की बात ही नहीं है, शर्त बात हो रही है, कंडीशनल बॉन्ड, कंडीशन, वर्ड इज कंडीशन। जिस बात को उन्होंने कहा, कोर्ट को डिनाई किया, क्योंकि कोर्ट मिस्टेक ऑफ लॉ कर रही थी ना, कोर्ट के ऑर्डर में तो सब चीज सुधरा हुआ आ गया। अगर वो उन्होंने कहीं शर्त माना है तो ला के दिखा दीजिए, इसके इतर जो हम बता रहे हैं। तो कुमार अमित है जो प्रशांत किशोर के वकील हैं, और इनके साथ साथ प्रशांत किशोर के हमेशा साथ रहने वाले हैं, इनके आंदोलन में भी साथ रहे हैं, गिरफ्तारी से लेकर उनके पूरे मामले तक रहे हैं। इन्होंने बताया कि कोई भी शर्त पर उन्हें जमानत, ऐसी कोई शर्त नहीं है, इस पर तो प्रशांत किशोर ने सीधे इनकार कर दिया था। उन्हें जो जमानत मिली है वह पीआर बॉन्ड पर मिला है, और उसी पीआर बॉन्ड में ऐसा कहा गया कि पुलिस के अनुसंधान में वह मदद करेंगे, अगर वह मदद नहीं करते हैं तो उन्हें 25,000 रुपया देना होगा। इसको कुमार अमित ने कहा कि यह कोई बॉन्ड नहीं है। हालांकि राजनीति चर्चा तेज हो गई है कि उन्हें 25,000 के बॉन्ड पर छोड़ा गया है। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।